सवाल है क्लास 7 की मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक्सरसाइज है 11A। इसका क्वेश्चन है सुधीर बॉट एन अलमीरा फॉर ₹13,600 एंड स्पेंड ₹400 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ही सोल्ड इट फॉर ₹16,800। फाइंड हिज गेन परसेंट। सबसे पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि सुधीर ने एक अलमारी खरीदा 13,600 रुपये में और उस पर 400 रुपये उसको आने ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गए। अब उसे जो अलमारी बेची है वो हो गई 16,800 रुपीज़। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी उसने कितने में उसको पड़ी, कितने में उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इसको हम CP कहते हैं। CP इक्वल टू हो गया ये वाला 13,600 और ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च तो उसी का पैसा हुआ, तो कुल मिला के ये 400 रुपये भी इसमें ऐड ऑन हो गए ट्रांसपोर्टेशन वाले। ठीक है, दोनों को जोड़ लिया, 6 4 10 का 0 हाथ लगाई 14। टोटल जो उसकी CP निकली विद ट्रांसपोर्टेशन वो निकली 14,000। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि भाई जेब से तो उसकी निकला ना, तो 14,000 रुपीज़ उसका CP हो गया। अब हम देखते हैं कि जो इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब CP जिसपे उसने बेचा, SP इक्वल टू कितना है, वो है 16,800 जो कि ज़्यादा है 14,000 रुपीज़ से। तो इसका मतलब उसको गेन तो हुआ। क्यों? क्योंकि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो वो गेन पे ही आता है। और इसमें से हम गेन कैसे निकालेंगे? गेन निकलेगा 16,800 माइनस 14,000 ये घटाने के बाद, जो कि आया 2,800 रुपीज़। ठीक है, गेन हो गया। अब हमारा गेन परसेंटेज निकालना है। फॉर इस गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन CP इंटू 100 और जो भी आएगा वो आएगा परसेंट में। ठीक है, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो गेन कितना हुआ? 2,800 रुपीज़। CP कितना है? 14,000 रुपीज़ इंटू 100। ये 0 0 0 0 ये कैंसिल हो गया, इसका ये वाला 0 इससे कैंसिल हो गया और 14 2 28। ठीक है, ऊपर बचा 20। तो ये हो गया गेन परसेंटेज हमारा हो गया 20 और यही है आंसर। ओके, टॉपिक है मैथ्स क्लास 7, बुक RS अग्रवाल, टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन है रवि परचेज ऑन एन ओल्ड हाउस फॉर ₹7,65,000 एंड स्पेंड ₹1,15,000 ऑन इट्स रिपेयर्स। देन ही सेल इट एट ए गेन ऑफ 5%। हाउ मच डिड ही गेट? सबसे पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि रवि ने एक पुराना घर खरीदा 7,65,000 में और उसके ऊपर रिपेयर में खर्च किया 1,15,000 रुपीज़। देन सेल गेन 5% के गेन से परसेंटेज से उसने जो है गेन लिया। ठीक है, लेकिन उसको अभी वो नहीं पता कि उसको प्राइस कितना, मतलब उतना जो उसके हाथ में रुपए आया बेचने के बाद वो कितना आया, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसने कितना रुपए खर्च किया, तो पहले तो ये 765 ये खर्च किया, प्लस इसमें हम 1,15,000 रुपीज़ एडिशन कर देंगे क्योंकि ये दोनों रिपेयर में जो खर्च हुआ ये भी कॉस्ट प्राइस में ही जाएगा। तो 550 और ये 766 एक और 8,80,000 रुपीज़ इसकी हो गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस हमको निकालना है और गेन परसेंटेज हमारा दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना है? 5% है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, और इंटू CP कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी हमको पता है, हम क्या करेंगे? 100 प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, अपॉन 100 कर देंगे इंटू CP मतलब ये 8,80,000 रुपीज़। ठीक है, 8,80,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या है? ये जुड़ जाएगा 105 अपॉन 100 इंटू 88
8,80,000 रुपीज़, इसके दो जीरो ये कट जाएंगे और 105 इंटू 88,000 रुपीज़ ये करेंगे तो कितना आएगा, आप इसको देख लेंगे, है ना, सीधे सीधे कर देते हैं। 0 इंटू 105, 5 से किया, 5 से किया 44 टू 0 0 0 0, 1 से किया 0 0 8 और 8 0 0 0 4 9 टू 4 9 टू 4 यानी 9,24,000 रुपीज़ जो है ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। है मैथ्स क्लास 7 और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, बुक है RS अग्रवाल और एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन है अ वेंडर बाय लेमन्स एट ₹25 पर डजन एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹12, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अभी इस सवाल में जो है इसकी हिंदी देख लेते हैं कि एक वेंडर ने जो है वो 25 रुपये में 12 लेमन भी खरीदे और 5 जो है लेमन वो 12 रुपये में बेचे। तो पहले तो वो ये नहीं बता रहा कि गेन हुआ है कि लॉस, और अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज बताइए, नहीं तो लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज बताइए। ये क्वेश्चन की हिंदी हो गई। अब हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि 12 मतलब 12 हुआ ना, एक डजन में 12 हो गए, तो 12 जो लेमन है वो कितने रुपए में मिला, 25 रुपये में लिया जो उसने, ठीक है। तो अब हम एक लेमन का कीमत निकाल लेंगे कि उसने कितने में खरीदा। एक लेमन की कीमत हो गई 25/12, 25/12। ये क्या हुई, एक लेमन की रुपीज़ हो गई, कीमत हो गई। दूसरी ये हो गई एक फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन इसमें आप ये हो गया CP, इक्वेशन नहीं कहिए इसको, CP बोल दीजिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो गया एक लेमन का। और उसके बाद दूसरे उसमें क्या कह रहा है कि उसने 5 लेमन बेचे 12 रुपये में, तो फिर एक लेमन कितने में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस कितना था, यहाँ पे CP है, सेलिंग प्राइस कितना है तो वो हो जाएगा इक्वल टू 12/5 रुपीज़। ये हो गई SP। अब हमको पहले तो ये पता लगाना है कि गेन हुआ है कि प्रॉफिट, मतलब ये वाली जो है 25/12 बड़ा है या 12/5। तो इसका आप एक फ्रैक्शन आपको मेथड पता होगा कि अगर यहाँ पे है कि 25/12 25/12 या 12/5, हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 25 पंजे 125, इधर आया 125 और इधर आया 144, तो 144 जो है वो बड़ा है। तो जिसका ये हेड जो है पे, ये हेड और ये लोअर, इसको ये इधर पे ये ऊपर को जाएगा, तो 144 बड़ा, यानी ये वाली इक्वेशन बड़ी है। तो चूंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है तो गेन तो हुआ है, ठीक है। तो हम अब गेन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे गेन, ये है हमारा क्या, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस माइनस 25/12, ये है SP। क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने इसको घटा के देख लिया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया, 60 आएगा, 12 5 144 माइनस 12 125, इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, 14 में से 5 गया, 19 बचेगा, 19/60। ये क्या हुआ, ये हो गया प्रॉफिट या फिर गेन कह सकते हैं, ठीक है। गेन का अमाउंट ये आ गया। अब हम निकालेंगे गेन परसेंटेज। गेन परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गेन अपॉन CP इंटू 100, यही होता है, और पूरा इसके परसेंटेज आ जाता है। गेन कितना है, गेन है 19/60 और CP हमारा कितना था 25/12 और ये 100 है ही है, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, ये पलट जाएगी संख्या 19/16 इंटू 19/16 नहीं है, 60 है, 60 है ये,
सॉरी 60 है, तो 19/60 लिया, और ये वाली 12 ऊपर चली जाएगी, ये वाली 25 नीचे रह जाएगी। जब यहाँ पे इंटू होता है, ये नीचे वाली संख्या होती है, ये ऊपर चली जाती है, पलट जाती है, इंटू 100, ठीक है। 25 चौको 100, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। और 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ऊपर बचा 19 इंटू 4 और नीचे बचा 5। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी, 76/5। इसको आप, अब ये परसेंटेज में चल रहा है क्योंकि इसके जो पूरा ब्रैकेट था ये इसका परसेंटेज में है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। आप 76 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, 5 1 5, 2 6, 1.2, 15.2% आंसर हुआ। आंसर हुआ 15.2%। मैथ क्लास 7 बुक RS अग्रवाल और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जाम, एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें गेन परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, और गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100, और जो आंसर आएगा वो होगा परसेंटेज पे। ठीक है, तो हमको तो पहले ये पता होना चाहिए कि SP ऑफ 12 पेन्स ये इज इक्वल टू है CP मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स। ठीक है, तो एक पेन की सेलिंग प्राइस, एक पेन की 1 पेन SP हो जाएगी 1/12 रुपीज़, और एक पेन की CP कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1/15 रुपीज़। तो इसमें से बड़ा क्या है, गेन परसेंटेज बोला है, तो हमें पहले तो गेन पता होना चाहिए। तो गेन क्या है, हमें ये नंबर पता करना है कि 1/12 या 1/15 में से कौन सा बड़ा है। अगर आपको आता होगा इसको पता लगाना, तो 15 1 सा 15 और 12 1 सा 12, तो ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है 15, ये वाला 1/12 वाला बड़ा है। तो अब क्या होगा, अब हम निकालेंगे गेन निकलेगी इससे, किससे, जब इसकी सेलिंग प्राइस से इसकी कॉस्ट प्राइस घटा दी जाएगी। कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 1/60, ये हो गया गेन। अब गेन परसेंटेज के फॉर्मूले में इसको हम रख देंगे, दैट इज गेन है 1/60, और अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है हमारी 1/15, तो 1/15 यहाँ पर रख देंगे इंटू 100। ठीक है, अब गेन परसेंटेज हमारा कितना था वो निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/60, और ये जो 1/20 डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, 15/1 इंटू 100, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, और 3 के टेबल से मैं काट रही हूँ, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, और 2 1 सा 2 5 सा 10, 5 5 सा 25, तो आंसर आया 25%। ये हो गया गेन परसेंटेज। मैथ्स क्लास 7 की बुक RS अग्रवाल और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, फाइंड द लॉस परसेंटेज। ठीक है, इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि जो 16 स्पून को जो बेचने की कीमत है वो बराबर है 15 स्पून को खरीदने के लिए। तो यहाँ लॉस परसेंटेज पूछा है, तो इससे ये तो साबित होता है कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है,
और हमारा क्या है, SP सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून्स इज इक्वल टू CP ऑफ 15 स्पून्स। तो एक स्पून की कीमत कितनी होगी, 1/16 रुपीज़, और एक स्पून की कीमत कितनी होगी, 1/15 रुपीज़। और इसमें ये पक्की बात है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी कि ये ज़्यादा है बड़ा और ये छोटा है। तो हम लॉस निकाल लेते हैं। लॉस क्या करेंगे, 1/15 माइनस 1/16, इसका LCM आप निकाल लोगे, ठीक है। इसका फिर जो है आप निकाल लो, 5 1 5 और ये 16 ऐसे आ जाएगा, और ये मान के चलिए 16 ही आएगा। 15 इंटू 16, 16 पंजे 80 लगा, 16 240 इसका LCM आएगा। 15 से इसको डिवाइड करेंगे पहले, यहाँ पे आएगा 16, 16 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 15 इंटू 115, तो ये आ गया 1/240। तो लॉस हमें मिल गया 1/240। आप देख लेते हैं कि लॉस परसेंटेज कितना होगा। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस कितना था, 1 पहले तो फॉर्मूला ये अच्छा लिख देती हूँ मैं, लॉस अपॉन CP इंटू 100, और जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। लॉस कितना है, 1/240। CP कितना है, CP हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1/15 इंटू 100, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो 15/1 इंटू 100, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 10 है, 15 है, 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 5 15, 8 आएगा, ठीक है। फिर ये 2 4 8, 2 5 25/4। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, हाँ 1/4 ये है आंसर, ठीक है। ये परसेंटेज में है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 25/4 या फिर 1/4%। क्वेश्चन है मैथ्स क्लास 7 बुक RS अग्रवाल, और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन है ऑन सेलिंग अ सोफा सेट फॉर ₹21,600 अ डीलर गेन्स 8%, फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि एक सोफ़ा सेट की जो सेलिंग प्राइस है, उसको बेचने की जो कीमत है, उसको बेचा गया है 21,600 रुपये में, और उस डीलर ने 8% के हिसाब से गेन जो है किया है, 8% गेन परसेंटेज है ये। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, मतलब वो पूछा कितने में खरीदा है, नहीं कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको गेन परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100, और जो आएगा आंसर वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है गेन, तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा गेन परसेंटेज इंटू CP, ठीक है, इज इक्वल टू गेन इंटू 100, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ये है। अब हमने मान लीजिए, अब हम ये तो फॉर्मूला हो गया, अब हम ये मानते हैं कि एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो है एक्स रुपीज़, ठीक है, एक्स रुपीज़ है। अब हमारी जो गेन है वो कितना है, अभी गेन परसेंटेज की बात नहीं हो रही, गेन की बात हो रही। गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस CP, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस है 21,600
और कॉस्ट प्राइस हमने मानी है एक्स। तो गेन क्या हुआ 21,600 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम गेन परसेंटेज वाले फॉर्मूले में इस जगह पे रख देंगे। क्या करेंगे, गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन कितना है 21,600 माइनस एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। और नीचे है कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमको पता नहीं, हमने एक्स मानी है, इसके मल्टीप्लाई में है 100। ठीक, और गेन परसेंटेज था 8, कितना हुआ 21600 माइनस एक्स और ये x इंटू 100। ठीक है, ये हो गया 8x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे 8x इज इक्वल टू 21600 में इसका ये मल्टीप्लाई हो गया। इसको ब्रैकेट खोलने में दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 100x, 100 का इसमें हुआ 216 4 टाइम 0 और ये माइनस 100x। ठीक है, 8x के पास ये 100x आ जाएगा इज इक्वल टू 216। ठीक है, ये हो गया 108x इज इक्वल टू 216। ठीक है, मतलब 21,60,000। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हुआ 216/108। ये 1 टाइम और ये 2 टाइम जाएगा, 216 108 2 ज़ा 216 होता है और इसमें 20,000 रुपये। तो सेलिंग प्राइस तो थी 21,600 और ये कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई 20,000। यही है आंसर। क्वेश्चन है मैथ क्लास 7 बुक RS अग्रवाल। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन सेलिंग अ वॉच फॉर ₹11,400 अ शॉपकीपर लॉसेस 5%। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि एक शॉपकीपर ने वॉच को बेचा 11,400 रुपये में और शॉपकीपर ने 5% का लॉस परसेंटेज देखा, मतलब उसको लॉस हुआ। ठीक है, अब हाउ मच डिड ही परचेज इट, वो कॉस्ट प्राइस पूछा है कि उसने खरीदा कितने में था। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी जो है सीपी हम मान लेते हैं x। ठीक है, और हमारा जो लॉस हुआ वो कितना हुआ सीपी यानी x माइनस ये 11,400। क्यों, क्योंकि लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। तो लॉस हो गया x माइनस 11,400 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ऑन सीपी इंटू 100 और ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। लॉस दिया है 5%, लॉस का जो परसेंटेज दिया है वो 5 है, हम 5 की लॉस परसेंटेज की जगह पे 5 रख देंगे। लॉस है हमारा x माइनस 11,400 और सीपी हमने मान रखा है x इंटू 100 करेंगे। तो इसको जो है ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू इसका 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x माइनस 11,400 और ये वाले 100 के 00 और हो जाएंगे माने। ठीक है, ये हो जाएगा 11,40,000। ठीक है, 100x से। अब क्या होगा, ये 11,40,000 इधर आ जाएगा 11,40,000। ठीक है, यानी 11,40,000 रुपीज़ और ये हो जाएगा 100x 5x के माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 95x और यहाँ पे ये पूरा अमाउंट बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, डिवाइड कर देंगे 11495 5 से कट जाएगा 5 1 ज़ा 5
5 18 सा 5 9 सा सॉरी 5 9 सा 45, ठीक है। और ये होगा या 19, ये 5 से जाएगा 30, ठीक है। और अगर हम 19 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। 2 2 8 0 0 19 1 ज़ा 19 3 बचा 19 2 ज़ा 38, ये कट गया, ये 30 इसके पास आ जाएंगे आंसर में। तो आंसर हो गया हमारा CP 12,000 रुपीज़, ठीक है।